अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच मिस तस्नीम फॉर हैविंग मी हियर, और आप लोग सबका बहुत शुक्रिया जो ऑफ स्कूल टाइमिंग्स में रुक के सेशन के लिए आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, आई एम ब्रेस्ट सर्जन। मेरी जो स्पेशलिटी है वो ब्रेस्ट कैंसर ऑन्कोलॉजी, ब्रेस्ट कैंसर सर्जरीज हैं, और मैं खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ इन कराची एज वेल एज इन हैदराबाद। और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का पर्पस यही है कि बिकॉज दिस इज अक्टूबर एंड वी ऑल नो कि अक्टूबर इज अ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। तो इस महीने के मुनासबत से हम खवातीन को एज बीइंग फीमेल्स हमें अपने आप की तरफ तवज्जो कैसे देनी चाहिए, एंड हाउ should we be taking care of ourselves, and how should we pick up कि अगर ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम या डिजीज है तो what needs to be done। तो ऑब्वियसली जब भी हम ब्रेस्ट कैंसर का नाम सुनते हैं तो वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास होता है कि भाई ये ब्रेस्ट कैंसर क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब से हुआ, ब्रेस्ट पे तवज्जो देने की क्या जरूरत है, व्हाई डू वी हैव टू टॉक अबाउट इट। शर्म का एक ऑर्गन उसको कंसिडर करते हैं, इग्नोर करते हैं। किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाए तो समझा जाता है कि ये लाइलाज मर्ज है, अनट्रीटेबल है, खामोश रहने को कहा जाता है। माशाल्लाह से ये तो एक पढ़ी लिखी प्रिविलेज्ड क्राउड है जिनसे मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं खवातीन जिनमें ब्रेस्ट का नाम लेना भी मायूब समझा जाता है, और फाइनली ऑब्वियसली कर्स समझा जाता है। ऐसे पेशेंट हम डे इन डे आउट देखते हैं जो कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, यकीनन उसने कोई गुनाह किया है जिंदगी में जिसकी सजा उसको मिली है। और इवेंचुअली समझा जाता है कि अगर किसी औरत को ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो वो फिर फाइनली उसका जो एक ही अल्टीमेट रिजल्ट है विच इज डेथ। तो ये चीजों को आंसर करने के लिए और इनको करेक्ट करने के लिए हम ये सेशन हमने ऑर्गेनाइज किया है। तो जस्ट टू मूव ऑन, बेसिकली जो कैंसर होता है जिस्म के किसी भी हिस्से का, ये हम बाहर से एक्वायर नहीं करते हैं। जैसे हम कोरोना वायरस हम बाहर से एक्वायर कर रहे हैं एनवायरमेंट से, कैंसर सेल्स जो है वो हमारी अपनी बॉडी में फॉर्म होते हैं। हमारे अपने सेल्स हैं जो अनकंट्रोल हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ बेकाबू हो जाती है, एंड देन दे टर्न इनटू कैंसर जिसमें स्प्रेड होने का पोटेंशियल होता है। पाकिस्तान में हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई कैंसर रजिस्ट्री नहीं है, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री जो बता सके कि पूरी आवाम में कितना ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है। और जो भी हमें रैंडम फिगर्स मिलते हैं वो हमारे पास डिफरेंट इलाकों से, कराची से है, लाहौर से, इस्लामाबाद से है, पूरे नेशन वाइड हमारे पास फिगर्स नहीं है। लेकिन एक जनरल जो क्यूमुलेटिव डेटा है उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो वो खवातीन जिनको पीरियड्स हो रहे हैं, यानी जिन्होंने अपना मेनोपॉज एक्वायर नहीं किया है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की जो इंसिडेंस है वो 24 केसेस इन 100,000 विमेन है, यानी 1 लाख औरतों में से सिर्फ 24 विमेन इस मर्ज का शिकार होंगी। लेकिन अगर हम वही खवातीन जो जिनको मेनोपॉज हो चुका है, यानी जिनकी एज बढ़ती जा रही है 50s में, 60s में, उनमें ब्रेस्ट कैंसर 24 से इंक्रीज होकर 165 तक चला जाता है, यानी 1 लाख औरतों में 165 औरतें मुतासर होती हैं। और अगर हम अपनी पॉपुलेशन को देखें तो उस हिसाब से रफली हमारे यहाँ तकरीबन 90,000 केसेस हर साल रिपोर्ट होते हैं। ये आई एम श्योर आप लोग टीवी पे रिंगटोन्स पे बहुत फ्रीक्वेंटली सुन रहे हैं। ओवर दिस पास्ट ईयर्स हमारे पास ये दिस इज फ्रॉम आवाखान, हमारे पास केसेस की रिपोर्टिंग बढ़ती चली जा रही है। इनिशियली जो 90s में कम केसेस रिपोर्ट होते थे, अब वो इवेंचुअली बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे पास गुड न्यूज है वो ये कि खवातीन जो ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला है उनमें सर्वाइवल इंप्रूव हो रहा है। अगर आप 1980s और अर्ली 90s में देखें तो उस जमाने में सिर्फ जो बिल्कुल फर्स्ट पिक्चर है, 18% विमेन एक्सपायर हो जाती थी बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन यही फिगर्स हमारे पास अब इंप्रूव होके सिर्फ 3% विमेन है जो एक्सपायर होती हैं, और उसमें भी वो औरतें ज्यादा होती हैं जो लेट प्रेजेंट करती हैं या प्रेजेंट नहीं करती हैं या ट्रीटमेंट नहीं कराती हैं। तो ओवरऑल जो ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवल है 97%, यानी इट्स क्योरेबल, औरतें ठीक हो जाती हैं अगर इसका इलाज बर वक्त किया जाए। तो इसके साथ साथ बहुत सारी खवातीन पूछती हैं कि भाई ब्रेस्ट कैंसर हो क्यों रहा है या इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के, मुझ में कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं हो, देन ऑल्सो आई मे एक्वायर द ट्यूमर। ठीक है,
इसके बरक्स किसी औरत में 2, 3, 4 रिस्क फैक्टर्स भी हों, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर होके रहेगा। तो ब्रेस्ट कैंसर में देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट कि मुझे होके ही रहेगा या मुझे कभी भी नहीं हो सकता, राइट। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि बहुत सारी फैक्टर्स को हम चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक औरत का औरत होना, बीइंग अ वुमन इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। तो फीमेल्स आर ऑलवेज एट रिस्क, एट अ हायर रिस्क एज कंपेयर्ड टू मेन, लेकिन हैविंग सेड दैट मेल्स आल्सो सफर फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। 1% ब्रेस्ट कैंसर मर्दों में भी होते हैं। बढ़ती हुई एज, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, सेल्स हमारे एज आउट होते हैं, उसमें ब्रेस्ट के सेल्स भी एज आउट होते हैं और उनमें कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, विच मीन्स कि हम उसको भी कोई डॉक्टर या कोई इंसान उसको कुछ भी नहीं कर सकता। फिर कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं, हमारी जीन्स की खराबियां होती हैं, जैसे ये BRCA1 BRCA2 जीन्स है, इनकी खराबी अगर किसी में हो तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। और फाइनली वो खवातीन जिनमें जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स ज्यादा हो, यानी जल्दी पीरियड स्टार्ट हो और लेट खत्म हो, उसमें वो दौरानिया अगर किसी का लंबा हो, ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारा होता है जिसकी एक्सपोजर ज्यादा हो बॉडी को, तो उनको ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो इन चीजों को तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये वो लिस्ट है फैक्टर्स की जिस पे अगर हम तवज्जो दें तो हम अपने ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ब्रिंग इट डाउन टू जीरो। जिसमें हमें फिजिकली फिट रहना जरूरी है, मोटापा ना हो, एक्टिव रहना जरूरी है। ऑब्वियसली अल्कोहल और स्मोकिंग हमारी सोसाइटी में इतना प्रिवेल नहीं करती, वेस्ट में ज्यादा है, बट देन अगेन दैट शुडंट बी, वी शुडंट बी ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। प्रेगनेंसी का ना होना या बच्चों को दूध ना पिलाना, ये भी ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। इसलिए रेकमेंडेड होता है कि कम से कम 1 साल अपने बच्चों को दूध पिलाएं, और हो सके, बिकॉज सर्कमस्टांसेस ऑब्वियसली डिफरेंट होते हैं, बट अगर हो सके तो पहली औलाद 30 साल की उम्र से पहले हो जाए। जिनको फर्स्ट बेबी 30 इयर्स के बाद होता है उनमें मिनिमल रिस्क बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर का। सिमिलरली बैरूनी जराए से हार्मोनल टैबलेट्स लेना, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, ये भी ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाती है अगर उसको कंटिन्यूसली 5 इयर्स या उससे ज्यादा ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाए, तो दैट आल्सो नीड्स टू बी स्टॉप्ड। दिस इज इम्पोर्टेंट, जो मैं चाहूंगी कि मैं कुछ करूं हासिल या ना करूं, बट आप यहाँ से उठने से पहले मैं आप लोग को एटलीस्ट ये बता दूं कि अपने आप को कैसे चेक करना है और कैसे अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। तो ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा मर्ज है जिसको हम प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, वी कैन नॉट स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग, लेकिन हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी पिक्ड अप अर्ली, जितना जल्दी पिक होता है उसमें ट्रीटमेंट उतनी आसान और सक्सेसफुल होती है। तो स्क्रीनिंग के 2 मेथड्स होते हैं, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है और एक क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का मतलब है खुद को चेक करना। तो हर वो फीमेल जिनको हर महीने पीरियड्स हो रहे हैं, उन्हें चाहिए कि महीने में, हर महीने जब उनके पीरियड्स खत्म हो, दे शुड डू दिस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, व्हिच इज ओनली अ 2 to 3 minute एक्टिविटी। दे शुड एग्जामिन देयर ब्रेस्ट्स एंड आर्मपिट्स। और वो खवातीन जिनको मेनोपॉज हो चुका है, वो महीने की कोई भी डेट फिक्स कर दें और अपने आप को हर महीने चेक करें। तो आई होप ये वीडियो एक है, अगर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी अपनी छाती का खुद मुआयना करना एक ऐसा अमल है जो हर औरत को महीने में एक दफ़ा ज़रूर करना चाहिए। इसके 2 बुनियादी स्टेप्स हैं, इंस्पेक्शन यानी खुद को देखना और पैल्पेशन यानी खुद को महसूस करना। इंस्पेक्शन के लिए आपको चाहिए कि शीशे के सामने खड़े हों और दोनों हाथों को साइड पे रख के, कमर पे रख के और सर के ऊपर रखकर अपनी दोनों छाती और बगल को अच्छे से देखें। पैल्पेशन के लिए जिस तरफ की छाती का मुआयना करना है उस तरफ के हाथ को सर के ऊपर रखें और दूसरी साइड के हाथ की 3 उंगलियों से अपनी छाती को अच्छे से महसूस करें। महसूस करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी उंगलियां छाती के ऊपर फ्लैट रखी हुई हों। पूरी ब्रेस्ट, निपल और बगल को अच्छे से महसूस करें। यही अमल दूसरी तरफ भी रिपीट करना है।
पैल्पेशन में आपने गौर करना है कि छाती या बगल में किसी भी किस्म की गांठ, गुठली, सख्ती, गट्ठा का बनना, चमड़ी में कोई तब्दीली, मिसाल के तौर पे ज़ख़म बनना, गढ़ा बनना, या निप्पल में कोई तब्दीली जैसे कि निप्पल का अंदर की तरफ धंस जाना, निप्पल का टेढ़ा हो जाना या निप्पल पे ज़ख़म बन जाना कैंसर की अलामतें हो सकती हैं। याद रखें, छाती को महसूस करने के लिए कभी भी उसमें उंगलियां ना धसेड़ें, ना ही उसको दबाएं। महसूस करने के लिए 3 उंगलियों से फ्लैट तरीके से उसको अच्छे से महसूस करें। ये अमल महज 3 से 5 मिनट का होता है और हर महीने ज़रूर परफॉर्म करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन। ये अगर आप लोग हर कोई अपनी प्रैक्टिस में ये चीज ले आए, हर महीने करना, और ना सिर्फ आप खुद करें बल्कि अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपनी डोमेस्टिक हेल्पर्स को ये चीज आप एडवोकेट करें, बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड अ मैमोग्राम। हमारे जो डोमेस्टिक एड्स हैं वो मैमोग्राम अफोर्ड नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट वो अपना एग्जामिनेशन करके अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो सेम चीज है कि हाथों को साइड पे रख के, सर पे ले जाके और कमर पे रख के अपने आप को शीशे में देखना है। जो नेक्स्ट पिक्चर्स है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये मेरे पेशेंट्स हैं जिनको विद कंसेंट हमने पिक्चर्स ली हैं। आई एम श्योर आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि शी हैज अ प्रॉब्लम ऑन द राइट साइड। सिर्फ देखने पे नजर आ रहा है कि उसकी ब्रेस्ट में चेंजेस है, निप्पल में चेंजेस है, निप्पल अंदर को खिंची हुई है और स्वेलिंग है, जो सिर्फ इंस्पेक्शन पे नजर आ रही है। सिमिलरली ये एक पेशेंट है जिनको अपेरेंटली द ब्रेस्ट्स आर नॉर्मल, इनके हाथ साइड पे है, ये अपने आप को अगर एग्जामिन भी करेंगे तो शी विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट कि इनके ब्रेस्ट में कोई चेंजेस हैं या नहीं। लेकिन यही खातून जब अपना हाथ सर के ऊपर ले जाती हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम या कोई चेंज पिकअप हो रहा है या नहीं। आप नोट कर पा रहे हैं कि राइट साइड पे जो है एक गढ़ा बन गया है, डिंपल। सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट। अगर आप अपने आप को देखेंगे नहीं, अपना नॉर्मल सेल्फ नहीं जानेंगे, तो एबनॉर्मल सेल्फ कैसे पिक करेंगे? ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर चीज ही कैंसर हो, ब्रेस्ट में बेजरर तब्दीलियां भी होती हैं, बट एटलीस्ट अगर अप्रिशिएट करना आएगा अपने ब्रेस्ट में चेंजेस तो आप लोग जल्दी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ देखने पर होता है। और फिर टाइपेशन में यही है कि हाथ सर पे रख के, खड़े होके और लेट के पूरी ब्रेस्ट और बगल को अच्छे से फील करना है इन ऑल द रीजन्स। ठीक है, पूरे एरियाज को फील करना है। देखना क्या होता है कि स्किन में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे, ब्रेस्ट की शेप तो नहीं खराब हो रही, कोई गढ़ा, कोई डिंपल तो नहीं पड़ रहा, निप्पल अंदर को तो नहीं जा रही, या निप्पल टेढ़ी तो नहीं हो रही एज कम्पेयर टू द अदर साइड, निप्पल से कोई ब्लीडिंग होना, डिस्चार्ज एक्सेसिव होना, या फिर ब्रेस्ट में कोई लंप का फील होना। ये चीजें हैं जो अलामतें हैं कि आपने डॉक्टर को फौरन चेकअप कराना है अपना। और फिर जो है डॉक्टर एज पर जो भी एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स होती हैं, मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। आप में से जस्ट शो ऑफ हैंड्स मुझे बताएं कितने लोगों ने अपने बॉडी के किसी भी पार्ट का कोई एक्सरे कराया है जिंदगी में? एक्सरेज तो कराए हुए होते हैं, बोनी एक्सरेज होते हैं, लंग्स के एक्सरेज होते हैं, चेस्ट के। मैमोग्राफी भी सिंपल एक ब्रेस्ट का एक्सरे है। ये बहुत ज्यादा एक मिथ है कि भाई ये डेंजरस है, रेडिएशन है, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक जो हमारे स्मार्टफोन्स है वो ज्यादा रेडिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेंजरस है एज कम्पेयर टू मैमोग्राफी। आप अगर आप राइट साइड वाली पिक्चर देखिए तो दैट इज अ नॉर्मल ब्रेस्ट, और लेफ्ट साइड पे जो ये व्हाइट कलर का पैच है, दिस इज अ ट्यूमर, दिस इज कैंसर। और ये ऐसी फीमेल है जिसको वो कैंसर हाथ से फील हो रहा था, वो लंप फील हो रहा था, मैमोग्राफी हुई एंड इट टर्न्ड आउट टू बी कैंसर। लेकिन अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें, विच मीन्स के हम हेल्दी हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं हर साल या 2 साल में एक दफा अपना मैमोग्राम कराऊं, तो दैट इज कॉल्ड अ स्क्रीनिंग मैमोग्राम। बीमारी के वाजे होने से पहले डिटेक्ट कर लेना कि बीमारी बन रही है, इज कॉल्ड स्क्रीनिंग। ये जो नेक्स्ट मैमोग्राम है, ये ऐसी औरत है जिसने स्क्रीनिंग मैमोग्राम कराया था, उसको कुछ फील नहीं हो रहा था, राइट? उसमें आप देख सकते हैं कि इतना छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ट्यूमर बना, मैमोग्राफी हुई एंड इट वाज आइडेंटिफाइड कि दिस लेडी हैज ऑलरेडी फॉर्म्ड अ कैंसर। दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गेटिंग अ स्क्रीनिंग मैमोग्राम। अगर कोई औरत अपनी ब्रेस्ट में कैंसर की चेंजेस फील कर लेती है, जैसे मैंने वो पिक्चर्स दिखाई, इसका मतलब है कि कैंसर ऑलरेडी उसकी बॉडी में 1 साल से पहले से बन रहा था, नुमाया हुआ जब वो 1 साल गुजरा, बड़ा हुआ और फील होने लग गया।
फील होने से पहले मैमोग्राम कराने पे आपका ट्यूमर इतना छोटा पिक हो जाता है। और आप खुद सोच सकते हैं कि इतना छोटा ट्यूमर हो तो किसी को अपनी ब्रेस्ट लूज करने की जरूरत नहीं है, छोटी सी सर्जरी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम कीमोथेरेपी भी स्किप हो जाती है। ठीक है, तो ये वजह है कि हमारी जो लिमिटेशंस है एज अ सोसाइटी एंड एज अ डॉक्टर, हमारे यहाँ पावर्टी है, खौफ बहुत है। और ऑनेस्टली मैं सस्ती अभी अभी ऑडियंस में ही नोट कर रही थी कि कुछ फीमेल्स हैं कि पिक्चर्स पे वो यूं बैठी हुई, दे वर नॉट लुकिंग एट द ब्रेस्ट, दे वर सो शाय। डोंट डू दैट टू योरसेल्फ। ये आपके ब्रेस्ट आपके जिस्म का अपना पार्ट है, वी आर ऑल, वी हैव अ राइट टू रिमेन हेल्दी एंड लीड अ नॉर्मल लाइफ। तो हमारे फियर्स जो है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉल्स बिलीफ्स है, इन सबको ठीक करने की जरूरत है। वी नीड टू चेंज आवर बिहेवियर एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्रेस्ट एंड ब्रेस्ट कैंसर। So with this, the bottom line इसकी जो है, with this I'll come to the end of my presentation. इसकी bottom line ये है कि breast cancer एक दोस्ताना कैंसर है जो completely curable है। The only condition is that it needs to be picked up early. आप जितना जल्दी पिक करेंगे, जितना जल्दी प्रेजेंट करेंगे, उतना जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। एंड इट हैज क्लियर कट स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल। आप जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मैमोग्राम। और मैमोग्राम की वजह से ओवर द पास्ट 20 इयर्स ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली जो शरह अमवात है वो कम होती जा रही है, बिकॉज अब औरतें और अवेयर हो गई हैं और जल्दी आने लगी हैं। अगर किसी को कैंसर के फीचर्स फील हो रहे हैं तो इसका मतलब है ऑलरेडी 1 साल 1.5 साल गुजर चुका है। एंड ऑफ कोर्स अर्ली डिटेक्शन is very important because it detects cancer in the early stage. जितना अर्ली कैंसर डिटेक्ट होगा उतना अच्छा उसका आउटकम है और उतना इजी उसका ट्रीटमेंट है as compared to late stages. So this was my entire presentation and this has always been our motto every year that we need to defeat breast cancer together. Thank you. Your breast should be producing milk and that milk should go to your baby. आप पंप से करें या हाथ से करें या डायरेक्ट फीड कराएं, दैट इज इक्वली गुड। वो लैक्टेशन हीट पे काउंट होता है। ठीक है, तो ब्रेस्ट को यूज करना है फॉर एटलीस्ट अ ईयर, क्योंकि सेल्स उसमें ब्रेस्ट के मैच्योर होते हैं, फिर वो एबनॉर्मैलिटी की तरफ कम जाते हैं, वो नॉर्मल मैच्योरेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर वी डू नॉट हैव एनी प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन नहीं है। गाड़ी में बैठेंगे तो एक्सीडेंट का रिस्क हमेशा रहेगा, चाहे गाड़ी आप कितना सेफली चलाएं। ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर यही होता है कि आप उसे प्रिवेंट या रोक नहीं सकते, इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कोई ऐसा अमल नहीं है। बट अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर गॉड फॉरबिड होता है तो आप उसको जल्दी पिक कर सकते हैं। दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन बी डन इन ऑर्डर टू सेव अ लाइफ। Even wearing or not wearing a bra doesn't matter for breast cancer. Bra का होना is just supportive for the breast. You wear a bra for support to avoid pain. Bra का color, bra का texture, underwired, I don't know कौन से होती है, स्पंज है, फोम एंड ऑल, इन सब का ब्रेस्ट कैंसर से कोई लिंक नहीं है, कलर का कोई लिंक नहीं है। गांठ, गिल्टी, गुठली, सख्ती, गड्ढा, these are all lay terms for a lump. ठीक है, ब्रेस्ट में कोई भी गुठली बनती है तो उसका कोई भी नाम लेते हैं डिफरेंट खवातीन, लेकिन हर ब्रेस्ट लंप कैंसर की नहीं होती है। बेजरल गुठलियां भी होती हैं, इन्फेक्शन भी होती है, दरमियाने दर्जे की भी ट्यूमर्स होती है। ब्रेस्ट में फैट के अलावा ब्रेस्ट का अपना ग्लैंड भी होता है, सो इट्स ग्लैंडुलर टिश्यू एंड इट्स फैटी टिश्यू। और जितना एज एडवांस होती जाती है ग्लैंड्स कम हो जाते हैं, फैट्स बढ़ते जाते हैं। यंग एज में ग्लैंड ज्यादा होते हैं बिकॉज़ ऑफ कोर्स लाइक यू सेड दस्तरखान का फॉर्मल सर्व करना है। चोट लगने के बाद खवातीन आती हैं हमारे पास और उनमें कैंसर डिटेक्ट होता है, लेकिन डायरेक्ट चोट और कैंसर का कोई कनेक्शन नहीं देखा गया है। इट इज अज्यूम्ड कि चोट लगी वो रीजन थी औरत की प्रेजेंट करने की और उसका कैंसर डिटेक्ट हुआ, व्हिच मींस कि शी ऑलरेडी हैड द कैंसर। चोट लगना सिर्फ एक रीजन था कि वो प्रेजेंट हो गई हमारे पास। तो डायरेक्ट चोट लगने का कैंसर से कोई रिलेशनशिप साइंटिफिक लेवल पे, रिसर्च लेवल पे नहीं